बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाता है लेकिन रिजल्ट हमारा उतना अच्छा नहीं आता है और हमें समझ में नहीं आता है कि यार मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था लेकिन मार्क्स उतने क्यों नहीं है, मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो दोस्तों उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपने किस तरीके से अपनी आंसर शीट लिखी थी, आपने अपना एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखा था, इसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कम लिखता है और अच्छी तरीके से लिखता है तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और वहीं पे दूसरा स्टूडेंट जो कि सब कुछ लिख के आता है लेकिन उसके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आते हैं। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि आपने अच्छी तरीके से अपनी कॉपी नहीं लिखी थी। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको 8-10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, एकदम पिन पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो, अपनी पेपर लिखते हो, अपनी आंसर शीट लिखते हो तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। और वीडियो के लास्ट में आपको 2 ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो कि अगर आप करते तो आपके 5-10 नंबर तो जरूर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो छोटी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है। राइटिंग से मतलब नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है कि बहुत गंदी है। आपकी राइटिंग जैसी भी है वो एक दिन में तो सुधरनी नहीं है, वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको एकदम साफ सुथरा लिखना है। साफ सुथरा लिखने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आपका कोई वर्ड गलत हो गया तो उससे सिंपल सा एक बार उस पर पेन चला दीजिए, वो कट हो जाएगी। ये नहीं कि उस पर आपको पूरा अपने पेन का फ्लो उस पर नहीं बहा देना, उसको कार्बन नहीं बना देना है। सिंपल सा साफ सुथरा आप उसे लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि जो पहला पेज होता है उस पर आप कोई भी कट मत कीजिए। कोशिश कीजिए एकदम ध्यान से लिखिए कि उस पर कोई भी कट ना हो। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, आप अपना नेम ही गलत लिख देते हो, आप अपना रोल नंबर गलत लिख देते हो या फिर आप सब्जेक्ट गलत लिख देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि जब एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाती है तो सबसे पहले उसे आपका पहला पेज ही दिखता है। तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले पेज पे कोई भी कट ना करे, एकदम आराम से नाम वगैरह लिख ले, एकदम सोच सोच के लिखे ताकि आपको कोई भी कट ना करना पड़े। ये तो हो गई पहली बात। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपको कैसे करना है। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना है। अगर आप नॉर्मल लिखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा लिखते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटा मत लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। आप एग्जाम के कुछ दिन पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो दूसरी चीज़ है, अगर आपको क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको तीसरा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन आप वहाँ पे उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसकी नंबरिंग प्रॉपर तरीके से दे दीजिए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप पहला दिए हो चाहे दूसरा दिए हो चाहे नंबर दिए ही नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है और आपको नंबर भी शायद ना दे। जो दूसरी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, स्पेसिंग आप अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलिए। बहुत ज़्यादा मतलब कि पास पास मत लिखिए। थोड़ा सा अगर आप स्पेस रखेंगे तो साफ सुथरा दिखेगा भी और भरा भरा भी दिखेगा। अगर आप बहुत पास पास लिख देंगे तो दोस्तों इसमें आप ही का नुकसान है क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत कम ही आंसर लिखा है। मान लीजिए कि 100 वर्ड्स का है या फिर 150 वर्ड्स का है तो उसको लगेगा कि यार आपने तो 150 लिखा ही नहीं, तो कम लिखा है। भले आपने लिखा है लेकिन पास पास लिखने की वजह से और छोटा लिखने की वजह से एग्जामिनर को लगेगा कि आपने कम लिखा है, वो एक एक वर्ड तो गिनेगा नहीं। इसलिए इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस घर से कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आंसर लिखने जा रहे हैं तो दोस्तों आप प्रॉपर हेडिंग का यूज़ कीजिए। जी हाँ, आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप मार्कर यूज़ करना चाहें तो मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आप हेडिंग यूज़ कीजिए ताकि वो थोड़ा सा देखने में समझ में आ जाए कि हाँ ये आपका हेडिंग है। और एक और चीज़, अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो दोस्तों उससे भी आपके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक ही में लिख देते हैं, ना कोई स्पेस होता है ना कोई पैरा होता है। तो इस तरीके से अपना लिखिए, पॉइंट वाइज लिखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो दोस्तों ये साफ सुथरा लगता भी है और ये आपका प्रॉपर स्पेस भी लेते हैं। तो इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, ज़्यादा लिखे और इससे आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई हम
आंसर लिख रहे हैं तो हमारा पेज ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपका आंसर भी बचा है और आपका पेज ख़त्म हो गया, आप पलट के दूसरे पेज पे लिखने वाले हो, तो आप वहाँ पे ज़रूर लिख दीजिए नीचे रीड मोर या फिर आगे पढ़े या फिर PTO यानी कि प्लीज़ टर्न ओवर। ये चीज़ आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी आंसर लिखा है, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो दूसरी चीज़ है, मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, आपका वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन से ही आप अगला आंसर मत लिखिए, आप उसके बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर वही चीज़ कीजिए, हेडिंग दीजिए प्रॉपर, उसके बाद अच्छी तरीके से स्पेस लेके पैराग्राफ यूज़ करके अच्छी तरीके से आप उसे मेंटेन करके लिखिए। अब जो आपको बताने वाला हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको 2 निंजा टेक्निक बताऊँगा 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा गेन करने के। देखो गाइज, अगर आपको डायग्राम और थ्योरी में से चुनने को आ रहा है और अगर आपको डायग्राम आ रहा है तो डेफिनेटली डायग्राम के साथ जाइए। उसके 2 फायदे हैं, आपका टाइम कम लगेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थ्योरी में हो सकता है कि कभी कभी एक आध नंबर कट जाए, लेकिन डायग्राम अगर आपने सही तरीके से बनाया है, सही तरीके से नेमिंग की है, तो दोस्तों आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आपका साइंस का एग्जाम है और न्यूमेरिकल और थ्योरी में आपको ऑप्शन है, तो दोस्तों बेशक न्यूमेरिकल के साथ जाइए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई थ्योरम यूज़ करो, प्रमेय यूज़ करो, तो वहाँ पे आप साइड में ब्रैकेट में रेफरेंस जरूर से दे दीजिए कि आपने ये थ्योरम यूज़ किया है, फिर आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। उसी तरीके से अगर आपका संस्कृत का पेपर है, तो दोस्तों संस्कृत में अगर आपको श्लोक का ऑप्शन है और थ्योरी का ऑप्शन है, तो हमेशा श्लोक के साथ जाए। अगर आपको श्लोक आता है तो श्लोक में भी आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो अपने पेपर लिखते हो, तो दोस्तों ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा और बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा मिलना ही है। अब बारी आती है कि वो निंजा टेक्निक क्या थी। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था। मान लीजिए कि मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, तो जो क्वेश्चन मैंने पहले और दूसरे पेज पे सॉल्व किया था, कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, जो मेरा पहले और दूसरे पेज पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी में से कोई एक क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में फिर से सॉल्व करता था। यानी कि मान लो कि पहले दूसरे पेज पे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि मुझे कंफर्म है, विश्वास है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो सेम वही क्वेश्चन मैं एकदम लास्ट में लिखता था। उससे कभी कभी ये होता था कि इतना टीचर को तो याद नहीं रह रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले चेक किया है, तो कभी कभी उससे मतलब कि मार्क्स मिल जाते थे। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करता था। मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो, लेकिन आप समझदार हो, आप समझ ही सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें थी जो कि आपको एग्जाम पेपर में पेपर लिखते समय बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, भाई बहन के साथ, ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आप कौन कौन सी चीज़ें मिस करते थे पेपर लिखते टाइम, वो भी चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।